ये सब हम लोगों ने फॉर्मूलेस कर ही लिए थे। हम लोगों ने मेरे ख्याल से लास्ट ये प्रोडक्ट रूल तक किया था, और हम लोग को ये डिवीजन वाला रूल स्टार्ट करना था। तो हम लोग ने प्रोडक्ट रूल कर लिया था। प्रोडक्ट रूल एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा समझा दें कि अगर हमारे पास दो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन, u और v दो फंक्शन है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो पहले u को कांस्टेंट लेके v को कर लिया डिफरेंशिएट, तो u dv अपॉन dx, प्लस v को कांस्टेंट रख के u को डिफरेंशिएट कर लिया du अपॉन dx। इसको याद करने का एक और तरीका होता है कि आप डिफरेंशिएशन को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हो, यू वी डैश। एक डैश का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको याद करने का तरीका है कि पहले यू डैश वी प्लस यू वी डैश, मतलब पहले यू को डिफरेंशिएट करो, वी को कांस्टेंट रखो, फिर यू को कांस्टेंट रखो और वी को डिफरेंशिएट करो। तो ये तरीका है इसको याद करने का। और एक एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं कि अगर हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास, देखो इसको करने का एक ये भी तरीका है कि पहले ही मल्टीप्लाई कर लो और बाद में डिफरेंशिएट कर लो, बात बराबर ही है। तो इसका यूज कब होता है, जब एक एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ और फंक्शन होगा, है ना। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा करके है, और अब अभी हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हमने u मान लिया है और इसको v माना है। तो हम u v डैश क्या कहते हैं, पहले एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कांस्टेंट करो। सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर रहे हैं और x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो तरीका ये है कि पहले x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है इसको कांस्टेंट मान लेंगे इसको, फिर प्लस ऑफ x को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। अब ये जो x को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, x raised to the power 1 with respect to x, x raised to the power 1 into x raised to the power 1 minus 1। हम लोगों ने देखा है कि भाई x to the power n होता है, अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है, उसी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे x टू द पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही आता है आंसर, तो इसीलिए हम लोग ये 1 लिख रहे हैं। उसके बाद 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो कांस्टेंट था, तो x कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को करना है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, तो ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 से 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो गया। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और 3 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कल हम लोगों ने देखा था 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब इसको ओपन कर लो, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ऑफ एक्स इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है बच्चों?
क्लियर है सभी को? Yes. सर Yes, sir. अब हम लोग दूसरे वाले पे आते हैं, या उसके पहले ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तब फिर उस पे आएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला देखते हैं पहले। तो ये सारे में याद करने का क्या तरीका है कि देखो जो कॉस का मतलब सी से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना उसका ये नेगेटिव हो जा रहा है, कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है ये नेगेटिव हो रहा है। तो बेसिकली याद करने का तरीका है कॉसेक सी से स्टार्ट हो रहा है ये भी नेगेटिव है, तो जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो सब नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। ये एक याद करने का तरीका है, ऐसा कोई रूल मतलब ऐसा नहीं है, बट एक पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। साइन एक्स का कॉसेक्स, कॉसेक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस इसीलिए क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा था कॉसेक्स, टेन एक्स का सेक एक्स स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसी तरह सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो फॉर्मूलेज हैं आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब इसी में अगर देखो प्रोडक्ट रूल का यूज कब आता है, x इंटू साइन एक्स ऐसा है दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब ये जो चीज है इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने देखा था पहले u को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू साइन एक्स प्लस ऑफ x को कांस्टेंट ले लो और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा, सो ये 1 इंटू साइन एक्स हो गया, प्लस x कांस्टेंट ले लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा है तो उसको यूज कर लिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया x इंटू साइन एक्स का। क्लियर है? Yes, sir. लिख लो सब लोग जल्दी से। लिख लिया बच्चों? सबको समझ में आ रहा है ना सबको? ये तो जहां नहीं समझ में आएगा बेटा पूछ लेना है ना। अब ये देखो ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके पीछे वाले स्लाइड पे, तो वहां पे एक कोशेंट रूल भी दिया हुआ था। प्रोडक्ट रूल के अलावा एक कोशेंट रूल भी होता है। तो इसी में आप देखो ये वाला जो है इसको हम लोग, ये था हमारा प्रोडक्ट रूल जिसको कहते हैं। अब इसके बाद वाला जो है इसको कोशेंट रूल कहते हैं। कोशेंट रूल इसीलिए क्योंकि दो फंक्शन का डिवीजन है यहाँ पे, है ना। एक u बाय v है फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे तो v du अपॉन dx, माइनस ऑफ u को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइडेड बाय जो फंक्शन v है उसका स्क्वायर। ये कोशेंट रूल का फॉर्मूला है, ठीक है। सो अब अगर इस पे आते हैं, कोशेंट रूल का फॉर्मूला था अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v है, so dy upon dx is equal to differentiation of u upon v with respect to x. So this is
v into differentiation of u with respect to x minus u into differentiation of v with respect to x divided by v square. और अगर वो जो हम लोग u by v डैश इस तरह से याद करेंगे तो u डैश v माइनस uv डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास x स्क्वायर बाय cos x है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट. तो यहाँ जो न्यूमरेटर है ये हमारा u हो गया और ये डिनोमिनेटर हमारा v हो गया. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दो cos x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस x स्क्वायर को वैसे ही लिख लिया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x x के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है cos स्क्वायर ऑफ x हो जाए. दिस इज इक्वल टू cos x इंटू x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x होता है. ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू 2x. ठीक है ना. सो इसको 2x कर लिया माइनस ऑफ x स्क्वायर. cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस ऑफ sin x होता है फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x हो गया. सो दिस इज 2 टाइम्स 2x इंटू cos x माइनस माइनस प्लस हो गया x स्क्वायर इंटू sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x. ये इसका आंसर होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब हम लोग कोसेंट रूल भी कर लिए तो इस वाले में देखो कोसेंट रूल भी हो गया और ये तो बेसिक रूल था तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और x टू द पावर n वाला तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है. मतलब कि जो बच्चे नए हैं x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन अगर हम कर लें x के रेस्पेक्ट में तो ये 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा जिसको हम लोग 4x क्यूब बोलते हैं. ठीक है, आज कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं. कौन कौन बच्चे नए हैं आज के क्लास में? अंशु, प्रिय. Yes, sir. तो आप क्या चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं अंशु? अब Sir, IIT. आईआईटी की कर रहे हैं. कैसा था मार्क्स 10th क्लास में? कैसा रहा मार्क्स आपका? Sir, 89%. और कोई नए बच्चे हैं क्या? रोहित भी मेरे ख्याल से आज नया आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ रोहित, कहाँ आप क्या चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा? Sir, पहले बोर्ड. पहले बोर्ड एग्जाम्स. अच्छा, तो Yes, बेसिक sir. पढ़ाई करेंगे उसके बाद फिर दिखेंगे कि क्या चीज में रुझान हो रहा है ना. Yes, sir. तो लिया क्या है? पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया है? Sir, PCB. पीसीबी लिया है. अच्छा, Yes. और कोई नया बच्चा है क्या? नहीं, और सब पहले से. ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया आज जो अभी हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन आ रहा है समझ में? Yes. अच्छा, जहाँ पे दिक्कत हुई Yes, sir. पिछले क्लास में ही शुरू किए थे, ज्यादा दिन नहीं हुआ है तो
आ जाएगा आप लोग को समझ। और इसके अलावा बाकी बाकी बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई कि नहीं? भी उतना अच्छे से पढ़ाई शुरू नहीं हुई है लग रहा है जैसे। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये कुछ दूसरे फॉर्मूलेज हैं। देखो लॉगरिदम का फॉर्मूला है बेसिकली log x टू द बेस e। तो log x टू द बेस e अगर y होता है, देखो log का डेफिनेशन क्या होता है एक आप लोग समझ लो कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू y है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। a टू द पावर x अगर y है तो हम लोग लिखेंगे log y टू द बेस a इज इक्वल टू x हो जाएगा। मतलब y का log निकालेंगे, ये जो एक्सपोनेंट का जो बेस है a उसके बेस में log y टू द बेस a इज इक्वल टू जो पावर होता है वो आंसर हो जाता है इसका। तो ये लॉगरिदम का डेफिनेशन है कि इफ a टू द पावर x इज y देन log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? log y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे जैसे log x और नीचे e लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन log ऑफ x टू द बेस e विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये फॉर्मूला होता है log x के डिफरेंशिएशन। e टू द पावर x अगर है उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके अलावा कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, अगर x का कोफिशिएंट a है तो वो a बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जैसे e टू द पावर ax है तो इसको हमें पता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, बट जो x का कोफिशिएंट है यहाँ a वो उससे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 5x निकालो x के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या करोगे? e टू द पावर 5x का तो e टू द पावर 5x ही होता है, लेकिन ये x के साथ कोफिशिएंट में मतलब मल्टीप्लाइड क्या है? 5 है, तो 5 यहाँ बाहर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू e टू द पावर 5x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर 5x। ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है। मतलब कि अगर हम कहें कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x निकालो तो sin 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। sin का डिफरेंशिएशन cos होता है तो सीधे cos 3x लिख देंगे, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 3 मल्टीप्लाइड है, तो 3 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोफिशिएंट कभी भी जो x का होगा उसको लाकर हम डिफरेंशिएशन करने के बाद बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल होता है। ये रूल आता है चेन रूल से, अभी हम लोग करेंगे भी उसको, बट हाँ एक याद करने का, एक ध्यान रखने का चीज है ये, जो कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको चेन रूल लगाए बिना हम लोग कर सकते। ये सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज एक बार फिर से यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग को याद करने में आसानी रहेगी। x टू द पावर n का nx n-1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। एक नया ये है कि भाई a टू द पावर x होगा तो वो हो जाता है a टू द पावर x इंटू log a टू द बेस e। उसके बाद log x टू द बेस e का 1/x होता है। log x टू द बेस a है, अगर ये देखो e के जगह यहाँ पे a आ गया तो 1/x के साथ एक log a टू द बेस e भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ये अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ e टू द पावर x का e टू द पावर x का a टू द पावर x आने पे एक ये एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई हुआ log a टू द बेस e। सेम चीज यहाँ पे भी अगर log x टू द बेस a है तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा टर्म log a टू द बेस e मल्टीप्लाई हो जाता है।
ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है भाई, साइन एक्स का कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है, और कॉस एक्स एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स है। अब चेन रूल पे आते हैं। चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस तरीके से कि जनरली जो हम लोग को आएगा वो चेन रूल के फॉर्म में ही देखोगे। जैसे चेन रूल क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। देखो एक फंक्शन एफ एक्स था, उसके अंदर एक जी एक्स अलग से आ गया। मतलब अगर एफ ऑफ वाई निकालना है, वेयर y itself is a function gx, तो इसको y की जगह gx डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, f of g of x। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं f o g। तुम लोग देखोगे फंक्शन ऑफ gx, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ gx, f o g इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। अब ऐसे फंक्शन को अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना होता है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले f को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ gx विथ रेस्पेक्ट टू gx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। फंक्शन ऑफ gx था, तो पहले उसको gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया और फिर gx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, चेन बना लिया हम लोग। इसको हम लोग बेसिकली चेन रूल कहते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये देखो, हमें तो साइन एक्स का पता है, ये साइन के अंदर एक और अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। इसको अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल कहता है कि पहले आप साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर लो, किसके टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के टर्म्स में। बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में। तो जब हमें पता है कि अगर ये पूरी चीज को अगर हम y मान लेते हैं, तो ये भी y हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम करते हैं, तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y हो जाता है। तो ये सीधे cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, इनटू अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे अलग अलग करके अगर देखना चाहो, जो लोग नए हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, जिसको हम 2x लिख सकते है ना। डिफरेंशिएशन के साइन को अंदर सबके साथ ले जाके डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए तो 2x मिला, उसके बाद अगर 2x को डिफरेंशिएट करना है हम लोग को x के रेस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाता है, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, x टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0 होता है, x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो इसीलिए इसको 2 इंटू 1 लिखा है हमने। और उसी तरह कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो अब हमारा cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x प्लस 2 प्लस 0 आ जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 2x प्लस 2 इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आगे समझ? सर हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो क्या है कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, मतलब एग्जाम्पल लेके अगर हम बताएं तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन एफ एक्स जो एक फंक्शन था, उसके अंदर एक एक्स के जगह, एक्स क्या था, वेरिएबल था, वेरिएबल के जगह यहाँ जी एक्स आ गया, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को पहले हम लोग फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया, फिर gx को वापस x के रेस्पेक्ट में किया, मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, है ना। पहले f ऑफ gx को gx के रेस्पेक्ट में किए और फिर gx को x के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल एक लिया हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ये एक फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को, बाहर वाले फंक्शन को अंदर वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो हम लोग ये डी एफ ऑफ जी एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अंदर वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब साइन को का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, अंदर कुछ भी हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सीधा साइन का कॉस लिख के अंदर जो है वो टर्म वैसे का वैसा छोड़ दें। उसके बाद फिर ये जो अंदर वाला टर्म है इसको हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हमारा चेन रूल बना। अभी क्लियर है? यस सर। तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेट मी टेक फॉर एग्जांपल। जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोग को x के रेस्पेक्ट। अब हमें पता है कि log एक अपना एक अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन हो गया। अगर यहाँ सीधे x होता तो 1/x लिख देते। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x to the base e with respect to x is equal to 1/x, ये फॉर्मूला हमें पता है। बट यहाँ क्या होता था, x होता था, यहाँ क्या है, x स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, जो यहाँ अंदर है log के, मतलब जो टर्म जो फंक्शन एक्स स्क्वायर अंदर है log के, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया पहले, और बाद में एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। हमें पता है log ऑफ, अगर तुम एक्स स्क्वायर की जगह y लेते तो log ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाता। log ऑफ y का डिफरेंशिएशन 1/y, मतलब सीधा ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा। log ऑफ x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1/x होता है, log ऑफ x स्क्वायर को x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इनटू x स्क्वायर को जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 into x to the power 2 minus 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आंसर इसका 2/x। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये मैथमेटिक्स का एकदम एडवांस्ड वर्जन है ये सब। बेसिकली तुम लोग को मैथमेटिक्स में भी अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ा देंगे। अब ये क्या है कि इसको मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा लगेगा झिझक कि ये हमारे यूज का होगा कि नहीं, मेरी बात समझो, ये सब यूज का है। ये कोई भी चीज हम ऐसा नहीं करेंगे जो फिजिक्स में यूज नहीं हो। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से समझो, और जितना प्रैक्टिस करोगे, मतलब आज तो पहला दिन है जीवन में, ये देख रहे हैं, है ना। हम लोग को देखते हुए तो कितने साल हो गए, 25-30 साल हो गए। अपने समय के पढ़ाई से लेके अभी तक में तो उतना टाइम बीत गया है, उस समय से लगातार हम लोग देख रहे हैं। अभी
आप लोग, जब मैं पहली बार मैंने भी देखा था, मुझे भी समय लगा था समझने में, और सबको लगता है ना। तो एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कि 11th-12th में पास कर जाते हैं, उनको भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा होता। तो आप लोग जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इस चीज को देखेंगे, हर बार इसका जो समझ है, इसके जो अंडरस्टैंडिंग है, वो और पक्का होता जाए। तो पहली बार से घबराना नहीं है, पहली बार देखा है, उसको समझ लिया है कि ये चीज होता है, उसको प्रैक्टिस करो। और जितने बारी हम लोग अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे इसको, उतने बारी आपके ये और सीमेंट होता जाएगा, और ज्यादा पक्का होता जाएगा आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो चेन रूल हो गया, एक होता है ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है फंक्शन का। जैसे मान लो y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो अब अगर हमें dy बाई dx निकालना होगा, तो ये कह रहा है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ y, आप क्या करो पहले, क्योंकि y फंक्शन ऑफ t है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी विथ रेस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ जी टी विथ रेस्पेक्ट टू t कर लेते। मतलब dy बाई डी एक्स, वाई मेरा ये है, एफ टी है, तो एफ टी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और x जो जी टी है उसको t के रेस्पेक्ट में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन टी, राइट, और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हमें dy अपॉन dx निकालने बोल रहा है, तो डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, साइन टी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और उसके बाद टी स्क्वायर प्लस 2 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। साइन टी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होता है, कॉस ऑफ t हो जाएगा। जो फंक्शन के जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी के वेरिएबल के टर्म्स में आंसर आएगा कॉस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 2 को अगर t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 2t प्लस 0 हो गया। तो इसका आंसर हमारा कॉस टी डिवाइडेड बाय 2t हो जाता है। ये हो गया हमारा dy अपॉन dx। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये वाला जो पोर्शन है, y जो है t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, तुमको dy बाई dx निकालने बोलेगा, तो y को पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। मतलब dy बाई dx हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया, y को t के रेस्पेक्ट में, फिर x को t के रेस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड करके फाइनल आंसर लिख लिया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लिख लिया आपने? Yes, sir. तो कुछ भी फॉर्म होता है, टी के फॉर्म में हो सकता है, थीटा के टर्म्स में हो सकता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। अब ये सब जो इतना हमने पढ़ा, ये इसका यूज क्या है, मतलब बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको अगर हम लोग समझें तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, और फिजिक्स में हम लोग इसको क्या यूज करेंगे, उस पर थोड़ा सा अगर चर्चा करें हम लोग। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? Geometrical meaning of differentiation is very much useful in the analysis of graphs in physics। मतलब कि तुम देखोगे जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल जाता है, मतलब बेसिकली डिस्टेंस मिलता है। उसी तरह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे जो रिलेशन है, तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग सॉरी उल्टा है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन का जो टेक्निक है और जो उसका एप्लीकेशन है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सो लेट डेल्टा वी वाई बी द चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा x। तो मतलब पहले तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि
हम लोगों ने पहली क्लास में जो डिफरेंशिएशन का कर रहे थे, हमने कहा कि भाई लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये डेफिनेशन था डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मान लो एक पॉइंट है पी क्यू, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और ये q जो है इसका कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा वाई। मतलब x में तुमने जो चेंज किया डेल्टा x चेंज किया, y में जो चेंज किया वो डेल्टा y चेंज किया। तो अब जो पॉइंट q का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा वाई, है ना। x में तुमने डेल्टा x की बढ़ोतरी कर दी और y में तुमने कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे डेल्टा y इंक्रीज कर दिया। तो डेल्टा x के इंक्रीज करने से ये x प्लस डेल्टा x हो गया, डेल्टा y के इंक्रीज करने से y प्लस डेल्टा y हो गया। सो दो पॉइंट है, हमारा जो कर्व है फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये जो कर्व दिख रहा है, जो मैंने रेड पेन से ऐसे बनाया है, ये कर्व हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज इक्वल टू fx जो हमारा फंक्शन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो कर्व, ठीक है। तो अब अगर तुम x में x डेल्टा x चेंज करते हो और y में डेल्टा y चेंज करते हो तो P से वो पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, Q पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो अब अगर हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखें तो ये क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज स्लोप। ये जो tan थीटा है हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, जो ये PQ क्या है, PQ सीकेंट है। मतलब दो पॉइंट अगर एक कर्व पे होता है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस लाइन को हम लोग सीकेंट कहते हैं, है ना। तो PQ एक सीकेंट है और इस सीकेंट का जो स्लोप है उसको tan थीटा कहते हैं। स्लोप मतलब कि tan ऑफ द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विथ एक्स एक्सिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है थीटा, उस थीटा एंगल का टेंजेंट अगर हम निकाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर जो है ये लेंथ ये डेल्टा वाई है और जो बेस है वो ये डेल्टा एक्स है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये हमारा tan थीटा हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। अब ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्लोप ऑफ जो सीकेंट है PQ। तो स्लोप ऑफ सीकेंट PQ इज tan थीटा। आ रहा सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का क्या मतलब हो ये समझ में आ गया ना। स्लोप का मतलब होता है कि कितना ज्यादा चढ़ाई है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो ये स्लोप क्या होता है, बढ़ता जाता है। मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ये स्लोप क्या है इसका बढ़ता जाएगा, राइट। तो tan थीटा भी तुम्हारा अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है। तो स्लोप को मेजर करने का एक जो तरीका है वो हम tan थीटा निकाल के मेजर करते हैं। एज यू इंक्रीज थीटा, जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करेंगे tan थीटा इंक्रीज करेगा और इवेंचुअली स्लोप भी उस लाइन का इंक्रीज करता है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग tan थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पे जो tan थीटा है वो हम लोग को स्लोप बता रहा है इस लाइन PQ का। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। Yes, sir. अब अगर हम लोग बोले कि भाई ये तो कह रहा है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दो, मतलब डेल्टा एक्स को ऑलमोस्ट 0 कर दो, तो डेल्टा एक्स को कम करते जाते हैं।
जब डेल्टा एक्स को कम करेंगे, मान लो यहाँ पे आ गया डेल्टा एक्स इतना कम हो गया, मतलब यहाँ से इतना सा कम कर दिया हमने इसको, तो अब ये डेल्टा एक्स है, तो अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई भी चेंज हो जाएगा। और ये मान लो क्यू डैश जो पॉइंट है, ये पी और क्यू डैश को ज्वाइन करोगे तो ये वाले लाइन का स्लोप हो गया। उसके अलावा लेट्स से अब मान लो ये हो गया था क्यू डैश, ठीक है। अब फिर तुम और डेल्टा एक्स को कम कर दो, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाएंगे तो अब जो लाइन होगा ये वाले लाइन का स्लोप निकल रहा होगा। जैसे जैसे डेल्टा एक्स को कम करते जाएंगे, अब ये क्या हो जाएगा, जब डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये जो डेल्टा एक्स है ऑलमोस्ट जब जीरो हो जाता है तो P और Q क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा। Q जो है P के ऊपर ही तो आ जाएगा जैसे जैसे आप कम करोगे। जैसे जैसे X कम कर रहे हैं, Q क्या हुआ, खिसकता हुआ इधर आता जा रहा है, ये फिसल के इधर आता जा रहा है। और जब ये डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो P और Q एक ही जगह पे आ जाएगा, उसको हम कहते हैं कि P और Q कॉन्साइड करेंगे। तो उस समय अगर आप डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लिख रहे हो, इसका मतलब P और Q कॉन्साइड कर गया, और वो जो सिकेंट है ये सिकेंट किस में बदल गया, टेंजेंट में बदल गया। टेंजेंट क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे इस कर्व को टच करेगा, तो ये जो लाइन है P पे जो टेंजेंट होगा, ये जो P पे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अब जो जितना एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, वो उसका स्लोप हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये हुआ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ कि फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, that will give you the differentiation of that function with respect to x। अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, उस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, P पॉइंट पे मान लो डिफरेंशिएट करना है, तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, या थीटा तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो ऊपर, तो मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan of alpha will be equal to dy by dx at x is equal to P। क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं। अगर देखो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ, वही चीज जो मैंने समझाया था, if value of delta x is gradually reduced then the point Q will move nearer to point P। जैसे जैसे डेल्टा x को हम कम करेंगे, ये पॉइंट Q क्या हो रहा है, ये पास पहुंचता जा रहा है P के। आप डेल्टा x को कम कर रहे हो, राइट, डेल्टा x को कम करते जा रहे हो। पहले डेल्टा x ये पूरा था, बाद में आप डेल्टा x इतना करते हो, उसके बाद फिर और कम करते हो, और इसको धीरे धीरे इवेंचुअली यहाँ पे ले आते हो, और जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, उस केस में P एंड Q कॉन्साइड्स। सो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब P एंड Q विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना। तो P एंड Q जब कोइंसाइड कर गया, मतलब कि एक ही पॉइंट मिलेगा तुमको। सो देयरफॉर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। सो जब वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स विल बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल जब हो जाता है, तो सीकेंड पी क्यू टू द गिवन कर्व विल बिकम ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये जो सीकेंट है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इज dy by dx which is tan theta, जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p बोलते हैं। So we can say that differentiation of y with respect to x, मतलब dy by dx is equal to slope of tangent at point P, और dy by dx is equal to tan theta।
क्लियर है बच्चों? मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स कर्व एट पॉइंट gives the derivative of y with respect to x at that point. So if theta is the angle made by tangent to yx curve at a point, then tan theta is equal to dy upon dx. Okay, so ये हमारा कर्व है. So this is y is equal to fx एक कर्व है. तो इसका अगर हमें टेंजेंट निकालना है किस पॉइंट पे, x, y पे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वो क्या हो जाएगा, dy by dx इज tan थीटा, मतलब इस पे जो टेंजेंट है उसका थीटा का टेंजेंट निकाल लेंगे. तो एंगल जो थीटा बना रहा है टेंजेंट, उसका tan निकाल लेते हैं. सो tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. अब देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ये काफी तुमको यूज होएगा, फिजिक्स में काफी यूज होता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन का. सो लेट्स से हमारे पास जो ये एक फंक्शन है. सो ये पूरा एक फंक्शन है हमारा, इसका ग्राफ है फंक्शन का. y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ हो. अब ये जो फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे इसके a पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या आ रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है. मिनिमम वैल्यू यही है a पॉइंट पे और मैक्सिमम वैल्यू b पॉइंट पे है इस ग्राफ का. तो मिनिमम वैल्यू जो है वहां पे अगर टेंजेंट बनाओ, मैक्सिमम वैल्यू जहां पे है वहां पे अगर टेंजेंट बनाओ, ये दोनों टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, तो एट द पॉइंट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा करोगे तो जीरो आ जाएगा. tan जीरो क्या होता है, 0 डिग्री होता है. सो dy by dx at a and b will be equal to 0. तो अगर हमें पॉइंट को निकालना होता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, dy by dx निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं. सो अगर कोई पॉइंट को मिनिमा होना है तो dy by dx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर. और मैक्सिमा के लिए भी dy by dx 0 के बराबर होना चाहिए. तो ये तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमा या मिनिमा है. अगर dy by dx 0 के बराबर है तो या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है. अब एग्जैक्टली ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये निकालने के लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं. डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब कि dy by dx को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. तो उसको हम लोग लिखने का तरीका डबल डिफरेंशिएशन को d2y by dx स्क्वायर लिखते हैं. ये डबल डिफरेंशिएशन करते हैं. जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर ये डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा होगा, और अगर ये d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो फिर मैक्सिमा होगा. देखो उल्टा है, ग्रेटर देन 0 मिनिमा, लेस देन 0 मैक्सिमा. मैक्सिमा ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा, लेस देन 0 पे मैक्सिमा. अब ये फॉर्मूला है बेसिकली. हम लोग इसका यूज अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब आपको कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो
आप क्या करोगे, पहले हमने क्या बोला, मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी है तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स कर लो, पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे किसको हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 0। तो ये क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस 2, ये किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 24 बाय 2a। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है, -6 प्लस माइनस √12 by 6, so which is equal to minus of 1 plus minus √3 by 3, which is equal to -1 plus minus 1 by √3। ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 माइनस 1 बाय √3 पे भी हो रहा है और एक -1 प्लस 1 बाय √3 पे भी हो रहा है। हम लोग डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। डबल डिफरेंशिएट करने का मतलब d2y बाय dx स्क्वायर करेंगे, राइट। d2y बाय dx स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा, मतलब ये जो dy बाई dx आया था ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर ले, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 3 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 1, मतलब 6x प्लस 6 आ जाता है। अब देखो जब x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू -1 प्लस 1 बाय √3 डालोगे तब तो पॉजिटिव होगा। -1 प्लस 1 बाय √3 अगर हम लोग डालते हैं, इसको या तो सॉल्व कर लो, इसका जो वैल्यू निकालोगे ये हो जाएगा -1 प्लस 0.57 और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस 0.57। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें अगर डालोगे, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू -0.43 और x इज इक्वल टू -1.57, दोनों में से कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे ना, राइट। पहले 6 का वैल्यू डालते हैं -0.43, सो एट x इज इक्वल टू -0.43, तुम्हारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू -0.43 प्लस 6, सो ये हमारा हो जाएगा 3.42। 3.42 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। उसी तरह एट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.57, यहाँ पे भी चेक करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर जो है, वी हैव 6 इंटू 1.57 माइनस 6 कर लेंगे, माइनस ऑफ 3.42 होता है, विच इज लेस देन 0। तो अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ लेस देन 0 है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या किया था कि इफ d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होता है, मिनिमा होता है। तो यहाँ पे मिनिमा कहाँ पे हो जाएगा,
x इज इक्वल टू -0.43 पे, और d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 होता है, तब होता है मैक्सिमा। तो लेस देन 0 कहाँ पे है? लेस देन 0 हमारे x इज इक्वल टू -1.57 पे। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट हो गया मिनिमा। तो आप जैसे हम लोग को बहुत बारी क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालना है, तो ये सारी चीजों में हम लोग को फिर ये इस तरह से डिफरेंशिएट करके और dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर निकाल के और तब निकालना होता है। तो ये मेथड होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को आया? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा इसको और खुद से एक बार एनालाइज कीजिएगा क्लास के बाद, जब आज क्लास खत्म हो जाएगी, और एनालिसिस करके और समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, आपको बता देंगे। कल हम लोग इंटीग्रेशन वाला पोर्शन शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. ठीक है, तो कल इंटीग्रेशन वाला पोर्शन समझेंगे और उस पर प्रैक्टिस थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे और फिर से वापस हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे, जो हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों?